have written the definition of menstruation cycle, but actually में होता क्या है, इसको यहाँ पे देखिए आप समझने के लिए ये डायग्राम साथ के साथ ड्रॉ कर लेना, because this topic will be completing another question. Draw the diagram of female reproductive system. कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप? एक ट्रायंगुलर पोर्शन बना के. This triangular portion is the largest organ known as uterus. Known as uterus. साथ साथ ड्रॉ कीजिए बच्चे. यहाँ से equal side पे लेफ्ट राइट पे you are going to give a space for the connection of fallopian tube. fallopian tube जैसे जैसे कर्व होती है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज होता जाता है. As is clear? Same fallopian tube. Is this clear? After that there will be ovary. जो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के साथ बीच में टेंडन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये यहाँ से इन फाइबर्स से यूट्रस से कनेक्ट रहती है, ये देखिए. और दूसरी साइड इसके टच में कौन है? फैलोपियन ट्यूब. गॉट इट? आफ्टर दैट देयर विल बी अ कर्व. दिस कर्व इज नोन एज सर्विक्स. एंड पॉइंट इज नोन एज वजाइना. लेट्स लेबल इट. ओवरी, इसका दूसरा नाम क्या है? ओवी. नो, यहाँ से कहाँ से बच्चे का बर्थ खराब है? दिस इज ये ओविडक्ट इसके पीछे लगे या लगना. ओविडक्ट इसका सिनोनिम है. यहाँ से ओवम ट्रांसफर होता है. जैसे वास्ट डिफरेंस को मेल में स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं. उसमें से कौन ट्रैवल करता है? स्पर्म. तो स्पर्म डक्ट बोले या वास्ट डिफरेंस बोले. इज दिस क्लियर? तो ऐसे ही फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है. दिस लार्जेस्ट पार्ट इज यूट्रस. कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन वजाइना एंड यूट्रस, सर्विक्स. एंड लास्ट वन इज, focus on the spelling also. Is this clear? So every month, how many eggs are being released inside the fallopian tube? Only one. The egg is produced or matured? Matured. हमने इस टॉपिक को डिटेल में किया था. बॉयज में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल में ये हर महीने एक ओवम को हम क्या करते हैं? मैच्योर करते हैं. फाइन. One ovum was ready and it has been picked by fallopian tube. यहाँ से गया, यहाँ से गया, लेकिन एम्पुला पे आके ये स्लीपिंग मोड में चला जाता है. आगे ये नहीं बढ़ेगा, रेस्ट. इज दिस क्लियर? उस स्पर्म को यहाँ से जर्नी करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है. गॉट इट? फैलोपियन ट्यूब का वो रीजन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज नोन एज एम्पुला. मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको सेकंड प्री बोर्ड में. नेम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. कौन सी फर्टिलाइजेशन पूछी थी? डबल. जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन आ जाता है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स. टॉकिंग अबाउट द प्लांट. तो वहां पे पहले हमने डिस्कस कर लिया था, दैट साइट वाज ओवरी और आइदर ओव्यूल. यहां पे अगर क्वेश्चन आता है, नेम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन आती है आपके दिमाग में, किसकी इमेजिनेशन आ जानी चाहिए? ह्यूमन बीइंग्स की. सो यू विल बी टॉकिंग अबाउट एम्पुला. याद नहीं रहता है तो क्या लिखोगे? फैलोपियन ट्यूब. गॉट इट? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब. ये एम्पुला जो कर्व्ड पार्ट होता है ना, वो एम्पुला होता है. यूट्रस में होते हैं दो मेजर काम. पहला एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम ये जो शेड ऑफ होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे. हर महीने जब ओवरी में मैच्योर हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, तो हमारा यूट्रस भी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो रहा होता है. ओवरी में क्या काम चल रहा है? किसकी मैच्योरेशन हो रही है? ओवम की. यूट्रस अपने आप को कैसे रेडी कर रहा है? बाय मेकिंग एंडोमेट्रियम, थिन लाइनिंग. ठीक है, वो किसका वेट कर रहा है? वो वेट कर रहा है एम्ब्रियो का. अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट जब तक यहाँ तक पहुँचता है, वो सिंगल सेल रहता है या मल्टी सेलुलर हो चुका होता है? मल्टी सेलुलर. और उसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को
zygote, unicell, but embryo क्या होता है? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। बाहर से एक मेम्ब्रेन रहती है लेकिन अंदर सेल बहुत ज्यादा बन चुके होते हैं। ये क्या है? एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो। तो यूट्रस भी हर महीने अपने आप को रेडी करता है एंडोमेट्रियम बना के। उसको क्या पता प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। जब ओवम कितना वेट करता है? ये लेस देन 24 आवर्स। गॉट इट? ये 24 आवर्स के लिए वेट करता है whether the sperm will be there or not there। अगर इसके पास स्पर्म आ जाते हैं तो ये एंडोमेट्रियम हमारी बॉडी को चाहिए। ये सुनो, एम्ब्रियो यहाँ पे आके क्या होगा? अटैच होगा। तब इस एंडोमेट्रियम को कुछ नहीं होता। अगर प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइजेशन इज देयर। सपोज कीजिए ओवम के पास कोई स्पर्म नहीं पहुंचा, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो यूट्रस इस मेम्ब्रेन का करेगा क्या? गॉट इट? तो वो क्या करता है, जैसे ही ओवम ड्राई होने लगता है या डिजेनरेट होने लगता है तो जो हमारी यूट्रस में लाइनिंग बनी रहती है उसको सिग्नल मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स। प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे नीचे चला जाता है और यही यूट्रस के लिए एक सिग्नल है कि ओवम खत्म हो चुका है। ओवम ही नहीं रहा तो क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो इस मेम्ब्रेन का करेंगे क्या? ये तो किसके लिए चाहिए थी? एम्ब्रियो के लिए चाहिए थी। ये मेम्ब्रेन भी टूटने लगती है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। टिश्यू टूटेंगे तो ब्लड वेसल्स का जो ब्लड है, उसके जो टिश्यूज है वो भी साथ में निकलते हैं। इस मेम्ब्रेन के ऊपर म्यूकस की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? म्यूकस। म्यूकस इसलिए बनता है ताकि स्पर्म एक ल्यूब्रिकेशन में फटाफट मूव करके आगे जा सके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इज दिस क्लियर? सो दिस टिश्यूज along with the blood, along with the tissues of ruptured vessels and mucus, एक यहाँ पे थिक लिक्विड बन जाता है। उसी लिक्विड को मैंने आपकी क्या नाम लिखा था? menstrual flow। That liquid is known as menstrual flow। Is this clear? Is this clear? Got it? Yes। यूट्रस का क्या फंक्शन है? पहली बात it is a site of, write it down, यूट्रस की हेडिंग डाल के मेंस्ट्रुएशन के नीचे लिखिए। यूट्रस लार्जेस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। लार्जेस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। लार्जेस्ट को अंडरलाइन कीजिए और फीमेल को अंडरलाइन कीजिए। लार्जेस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द साइट फॉर, साइट जगह, साइट याद नहीं आता है तो प्लेस लिख लीजिए। इट इज अ प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो लास्ट में फैलोपियन ट्यूब से यहीं पे आके अटैच होता है। इट इज द प्लेस और साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अटैचमेंट को अंडरलाइन करेंगे, एम्ब्रियो को अंडरलाइन करेंगे। एम्ब्रियो आके अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थर्ड पॉइंट, it is also site of, दूसरा important point, it is also site of complete growth and development of baby। It is also site for complete growth and development of baby। baby की जगह fetus भी लिख सकते हैं। मैम ये I'm taking it out। ये वर्ड और लिख लीजिए साइड में। फीटस दिखाना है। अंडरलाइन क्या करेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगले 9 महीने तक वो बच्चा कहाँ डेवलप होता है? यूट्रस में ही डेवलप होता है। यूट्रस के दो फंक्शन पता चल रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो तब होगा ना तब एम्ब्रियो आके यहाँ पे अटैच होगा और ये अटैच होके इधर देखिए, सपोज दिस इज एंडोमेट्रियम, फाइन, द एम्ब्रियो इज कमिंग। वो पहले अटैच होता है और धीरे धीरे इसके अंदर तक चला जाता है। बाहर से कवरिंग ये एम्ब्रियो दिखेगा भी नहीं, यहाँ तक अंदर तक आ जाता है। इज दिस क्लियर? यस रोहित क्या पूछ रहे थे? वो रख भी तो सकता है यूट्रस। इसको रखने के लिए आपने टिश्यूज बनाए, ठीक है? टिश्यूज में एक्स्ट्रा ब्लड रखते हैं। क्या लगता है? एक्स्ट्रा blood। So why our body is going to spend excess amount of
require, ये कॉमन टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिज्म की, जो चीज उसको रिक्वायर्ड नहीं होती है उसको हमारी बॉडी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के नाम से जानती है। प्लांट हमेशा कौन सी लीफ गिराएगा? जो येलो होती हैं। रख भी तो सकता है लेकिन वो उनका करेगा क्या? क्लोरोफिल हो गया खत्म, क्या उनके काम की है? उनको क्या कर देता है? वो खुद ब खुद डी अटैच कर देता है। इज दिस क्लियर? सो दैट इज व्हाई दीस टिश्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड and our body is going to shed them off. Next topic was menarche. Menarche की definition लिखिए. It is the starting of menstruation cycle. Girls में जब first time menstruation cycle occur होती है, that thing is known as menarche. और मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक डायरेक्ट सिग्नल होता है that their body has now started maturation of ovum. ओवम मैच्योर होने लग गया है, एंडोमेट्रियम बनने लग गई है। जिस गर्ल्स में 15 साल तक 16 साल तक की साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, देयर इज अ सीरियस हार्मोनल और मे बी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अकरिंग। इज दिस क्लियर? देन दे नीड टू टेक अ कंसल्टेंट फ्रॉम अ गैनोलॉजिस्ट। It is the beginning, underline this word, beginning or starting of menstruation cycle in human females. दो इंफॉर्मेशन हमने डाल दी, beginning है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? किसकी beginning? Menstruation cycle. And very very important is at the age of 11-12 years को जरूर अंडरलाइन कर लेना बच्चे, बस ये छोड़ देना एट द एज ऑफ 11 to 12। आगे क्या किलोमीटर यूनिट लिखनी पड़ेगी। इट इज नॉट इन डेज, इट इज नॉट। ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, ड्रॉ करना आ गया, काफी इजी है। प्रैक्टिस नहीं की थी तो आपने वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जगह क्या बना रखा था आपको खुद पता है। सेकंड इजी डेफिनेशन है ना मैंने आपकी। मेनोपॉज नाम में ही पोज है, बस हम कुछ वर्ड चेंज करने वाले, एक तो एज को कर देंगे, बिगिनिंग को हम एंडिंग कर देंगे। इट इज द एंडिंग ऑफ, एक डेफिनेशन करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। इट इज एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, यहां तक लाइन सेम रहेगी, एट द एज ऑफ 45 एंड above. At the age of 45 years and above. जैसे स्टार्टिंग का कोई एक स्पेसिफिक ईयर नहीं होता है कि नहीं 11 साल के होते ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, ऐसे ही जब गर्ल्स की एज 45 के आसपास हो जाती है, 50 के आसपास होने लगती है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। पॉज मतलब फुल स्टॉप लग गया। व्हाई सो? बिकॉज प्रोजेस्टेरोन, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन एनसीईआरटी में बेस करा रही हूँ आपका। वो स्टार्ट कैसे हो गई? क्योंकि दो हार्मोन बनने लग गए थे, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लिखवाए थे। अब वो खत्म क्यों हो गई? क्योंकि इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को गाइड कौन कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब वो जो हमारे ओवरी में ओवम मैच्योर ही नहीं हो रहे, तो क्या फैलोपियन ट्यूब में कोई ओवम जाएगा? नहीं जाएगा। बॉडी को पता है कि फैलोपियन ट्यूब खाली पड़ी है, ओवम ही नहीं है, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो सकती है? स्पर्म विल बी देयर, बट इज देयर एनी ओवम? नो। तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? इफ देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, the sperms are available but there is no ovum। ध्यान दीजिए, sperm आ सकते हैं बट ओवम तो नहीं है ना sperm के साथ फ्यूज होने के लिए, तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं। और प्रेगनेंसी जब नहीं हो सकती तो यूट्रस में वो एंडोमेट्रियम लेयर भी बनना बंद हो जाता है। इज दिस क्लियर? पहले क्या गए? हार्मोन गए काम से, हार्मोन नहीं थे तो ओवम भी नहीं बन रहा था। जब बॉडी को पता चला ओवम ही नहीं है तो यूट्रस में जो लाइनिंग बन रही थी वो भी नहीं बनी, और जब लाइनिंग ही नहीं है तो शेड ऑफ क्या होगी और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी क्या होगी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन कब तक होती है? व्हाट वी आर सेइंग? मेल में स्पर्म फॉर्मेशन, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन लास्ट ये जो आपकी सांसें चल रही है ब्रीदिंग तक, मरने तक
प्रॉब्लम आती है सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटल में, दे कैन नॉट ट्रांसफर। उसकी जो नर्व्स है, उसकी जो इंटेंसिटी है पीनस की, वो वीक हो जाती है। देयर इज प्रोडक्शन, स्पर्म आर देयर, बट उनका नंबर एज के साथ साथ कम होता जाता है। अगेन वही एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगते हैं। तो बॉयज में ऐसा कोई स्टॉपेज पीरियड नहीं देखने को मिलता। गॉट इट? नेक्स्ट टर्म इज प्लेसेंटा। स्पेशल टिश्यूज of uterus, special tissues of uterus that help in tissues uterus word को underline कीजिए, special tissues of uterus that help in nutrition and excretion। प्लेसेंटा ज्यादातर बच्चों ने लिखा था, लेकिन सिर्फ एक वर्ड न्यूट्रिशन लिखा था। that helps in nutrition and excretion, that helps in nutrition and excretion, दोनों वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, of developing fetus। fetus इसी टिश्यू से क्या लेता है? न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। गॉट इट? ये जो हमारी एंडोमेट्रियम है, बॉटम की साइड ऐसे विलाइज लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। क्या? विलाइज लाइक मतलब फिंगर के जैसे, और ये मदर की बॉडी में अंदर तक घुस जाते हैं। यहाँ से ये क्या होते हैं? so many enzymes तो भी आ ही नहीं। वो टिश्यू मदर की बॉडी के अंदर तक चले जाते हैं। उनके खुद के सेल को सामान मिले या ना मिले, वो कलेक्ट करते रहते हैं। यहाँ से उन्होंने कलेक्ट कर लिया राशन पानी, यहाँ से फिर एक कोड निकलती है। इस कोड को क्या बोलते हैं? अम्बिकल कॉर्ड, जो बच्चे के नेवल से अटैच रहती है। वी हैव डिस्कस दिस थिंग, यस और नो? Yes, ma'am. तो ये टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। गॉट इट? और दूसरी चीज जो मैंने बोल रही थी कि बच्चे आपने ये तो लिख दिया न्यूट्रिशन लेते हैं, वेरी गुड, लेकिन आपको ये नहीं पता बच्चे की अभी किडनी, उसके लंग्स, उसकी जो स्किन है वो क्या डेवलप हो रखी है। तो वो जब उसमें सेल्स तो आए ना, एक एक सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एटीपी किससे बनती है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बना देता है? एटीपी, रेस्पिरेशन, एरोबिक। लेकिन एटीपी के साथ वेस्ट क्या जनरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एलिमिनेट करेगा अपनी बॉडी से? उसके पास लंग्स, नॉस्ट्रल तो है ही नहीं, तो वो मदर के ब्लड में अपना जितना भी हार्मफुल मटेरियल होता है प्लेसेंटा में ही डालता है। Is this clear? So these tissues not only getting nourishment, but these tissues are also important for the excretion। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया है। हर एक सेल में न जाने कितने नाइट्रोजनस फॉस्फेट सोल्ट भी बनते हैं, जो हमारी किडनी प्योरीफाई करके वाटर में मिक्स करके यूरिन बनाती है। उस यूरिन में खाली वाटर होता है क्या? सोल्ट भी होते हैं। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd एंड वी आर टीचिंग द साइंस ऑफ क्लास 10। आपको ये नहीं पता यूरिन में सॉल्ट भी होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो केमिकल्स कहाँ से आए? हमारे सेल में ही तो प्रोड्यूस हो रखे थे, Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पे जो केमिकल्स इनके सेल प्रोड्यूस करेंगे वो भी हम प्लेसेंटा के थ्रू ही रिमूव करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्विक्स। इट इज द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ यूट्रस एंड वजाइना। इट इज द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ यूट्रस एंड वजाइना। दोनों के बीच में एक कर्व था। यूट्रस काफी बड़ा है, वजाइना नैरो है, तो दोनों के बीच में एक कर्व पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। एंड इट इज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना। यूट्रस एंड वजाइना को कनेक्ट करता है। गॉट इट? फुल स्टॉप। इट बिहेव्स लाइक, behaves नहीं लिखना तो acts like, it acts like birth canal। birth canal को अंडरलाइन करेंगे बच्चा, जहां से डिलीवर होता है birth Canal. canal। it
birth canal, underline this word, along with vagina. Vagina और cervix को जब मिला देते हैं, यूट्रस में तो बच्चा ही है, got it? cervix और vagina दोनों मिलके क्या बनाते हैं? birth canal. फंक्शन समझ में आ गया? नेक्स्ट, fallopian tube, कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन, किस किस को जोड़ती है? यूट्रस एंड ओवरी. इट इज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन यूट्रस एंड ओवरी. यूट्रस एंड ओवरी को अंडरलाइन कीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द प्लेस फॉर, प्लेस की साइड में साइट लिखी है, SITE. इट इज अ प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. यहीं पे ही स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं. इट इज अ प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. इज दिस क्लियर? दो फंक्शन समझ में आ गए, दोनों को कनेक्ट करने का. फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज आ गई, बेशक ओवम कितना भी अच्छा बॉडी में रेडी हो रखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहे हैं, लेकिन स्पर्म वहां तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, vagina. It is external genital. genital की स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, जैसे मेल में पीनस होता है ट्रांसफर करने के लिए गैमेट्स को, ऐसे ही genital. It is external genital in human females to receive semen. To receive semen. Got it? Next thing, have you written about AIDS? AIDS के हमने 4 तरीके किए थे कि कैसे कैसे वो स्प्रेड होती है, उसके ऊपर नोट्स बना लिए थे आपने. पहले फुल फॉर्म लिखिए एड्स का. एड्स क्या निकालिए? एक्वायर्ड करने का मतलब क्या है? किसी से एक्वायर, आपने उसको रिसीव किया है. एक्वायर, इम्यूनो, डेफिशिएंसी, syndrome. We will be discussing it a little bit later. साथ में लिखिए कॉजेटिव एजेंट होता किससे है? कॉजेटिव, इसका कोज क्या है? कॉजेटिव एजेंट या इसको हम पैथोजन भी बोलते हैं. कॉजेटिव एजेंट HIV. उस वायरस का नाम क्या है? HIV. इसकी फुल फॉर्म लिखिए. ह्यूमन इम्यूनो, द सेम वर्ड, इम्यूनो डेफिशिएंसी. यस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. जनरली बच्चे HIV इक्वल टू एड्स करते हैं. नो, HIV वायरस का नाम है. स्टेफिलोकोकाई 9th में पढ़ा था? नहीं, आपके सिलेबस में नहीं था. स्टेफिलोकोकाई, ट्रिपनोसोमा, लेशमैनिया, एस्केरिस लिम्ब्रिकोइडस. Looking like completely blank. Chapter number 13, why do we fall ill? Causative agent. Yes. आप इधर देखिए, HIV उसका सिर्फ वायरस का नाम है. जैसे हम बोलते हैं कि दैट ही और शी इज कोरोना पॉजिटिव. कोरोना किसका नाम है? वायरस का. जिस इंसान में कोरोना की डिटेक्शन हो चुकी है, अगर वो पॉजिटिव है, लेकिन बीमारी का, डिजीज का नाम क्या है? कोविड-19. कोविड-19. इज दिस क्लियर? तो बीमारी का नाम क्या है? एड्स. अब एड्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. एक्वायर्ड का मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया. टू एक्वायर, टू रिसीव. नेक्स्ट थिंग इज इम्यूनो, बिकॉज दिस वायरस इज गोइंग टू अफेक्ट WBC. इन सेल्स के नाम लिखिए. WBC, T, lymphocytes,
प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। WBC एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? Antibodies. एंटीबॉडी क्या है? यस, क्या नाम है? पूरब जी खड़े हो जाइए। एंटीबॉडीज मैम जो हमारी Try बॉडी कीजिए। खुद ही डेवलप करती है उनको वायरस ठीक है। बैक्टीरिया से लड़ने के ठीक लिए। है। हाउ? अगेन चैप्टर नंबर 13 द कंसेप्ट वाज वैक्सीनेशन। आपका क्या नाम है? हाँ, नकुल जी खड़े हुए हैं। ये एंटीबॉडीज कैसे बनती है और WBC कैसे बना लेता है? ओके, इधर देखिए, आपने एक कंसेप्ट सुना है वैक्सीनेशन का। लुक एट हियर, दिस टॉपिक यू शुड हैव डन इन क्लास 9। जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, कोविड की जो वैक्सीन आई है, या फिर आप टीबी के लिए जो वैक्सीनेशन लेने जाते हैं, टाइफाइड के लिए लेने जाते हैं, उनमें उसके रियल पैथोजन ही होते हैं। और इसलिए लोगों में इतना भय फैला हुआ है। कोविड की जो वैक्सीन होगी उसमें कोरोना वायरस ही है। हम जानबूझ के उन वायरस को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं। बट द ट्विस्ट इज these are made harmless. These are made harmless. जब पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है उसमें पोलियो वायरस ही है, लेकिन उसको हम हीट किल्ड कर देते हैं, या उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो हम निकाल लेते हैं। आपकी WBC जनरली वैक्सीनेशन हम बच्चों को देते हैं, और बच्चा अभी खेल रहा था, डॉक्टर के पास पकड़ के लेके जाते हैं, टांग पकड़ते हैं, इंजेक्शन लग जाता है। दैट इज नॉट इंजेक्शन, दैट इज वैक्सीनेशन। हम लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं इसको इंजेक्शन लगा रो रहा है, इसकी मम्मी लेके गई थी, ठीक है, क्योंकि ब्लेम मम्मी पे आता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन एंड वैक्सीनेशन। इंजेक्शन हमेशा बीमारी होने से आपको पहले नहीं लगेगा, बाद में लगता है, जब खुद के WBC ने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है, स्टेट पुलिस के अंडर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है, पैरामिलिट्री आर्मी को बुलाया जाता है, बाहर से सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो हमें बाहर से इंजेक्शन है, सुपर एंटीबायोटिक्स है, वो लेनी पड़ती हैं। अब ये जब जानबूझ के हम वायरस बैक्टीरिया अपने अंदर डाल लेते, होता क्या है, हमारे WBC देखेंगे अरे ये क्या है, और WBC तब काम पे लगते हैं, तब वो वेपन बनाते हैं, और उसी वेपन का नाम होता है एंटीबॉडीज। और जो छोटा बच्चा अभी 1 महीने का है, 1 साल का है, उसको पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन के लिए लेके जाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके WBC अभी अनट्रेंड है, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। इज दिस क्लियर? उनको ट्रेन करने के लिए, सपोज इंडिया के पास एक भी वेपन नहीं, एक भी मिसाइल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। आर्मी है लेकिन खाली घूम के पॉकेट में डाले, जस्ट लाइक यू, ठीक है। इधर से चाइना, इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आ गया स्पोर्ट में, ठीक है। अटैक करेंगे तब हमारे साइंटिस्ट बोलेंगे होल्ड ऑन भाई, हम वेपन बना ले कुछ अपने, ठीक है, टैंक है, मिसाइल्स है, हमें टाइम दो 10-12 साल का, तब अटैक करना। नो, आपको पहले रेडी रहना पड़ेगा WBC को ट्रेन करने के लिए। WBC काम में लगो, बाहर इतने सारे बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हैं, और इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। इज दिस क्लियर? ये जो HIV वायरस है, ये हमारे WBC T लिम्फोसाइट्स को खत्म कर देता है, उनको डैमेज कर देता है। तो अटैक इसने कहाँ किया? हमारे इम्यून सिस्टम पे। डेफिशिएंसी किसकी हुई? इम्यून सिस्टम की, या इम्यूनिटी आपकी लो चली जाती है। सिंड्रोम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिंड्रोम मींस? जिसको एड्स होता है 7-8 साल तक तो पता ही नहीं चलता है। कॉमन प्रॉब्लम होगी, कोल्ड होगा, फीवर आएगा, बॉडी वेट लूज होगा, भूख कम लगेगी। डॉक्टर उसको नॉर्मल से सिम्टम समझ के कोई मेडिसिन देते रहते हैं। 7-8 बाद साल पता चलता है अरे इसको एड्स है, बिकॉज सिम्टम्स वेरी पर्सन टू पर्सन। किसी एक को एड्स हुआ था, उसकी बॉडी कुछ अलग सिम्टम शो कर रही है। और सिंड्रोम का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स।